आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। जैसा कि सबसे किसानी और सच्चे किसान, सबसे मजबूत किसान अगर माना जा सकता है बिहार के चंपारण सगरौवा पंचायत के सगरौवा गांव में, और जिस तरह से आप देख सकते हैं एक तरह से बाजार का रीढ़ के हड्डी है ये किसान सगरौवा का। खासतौर पर बाजार जो मर्जदवा बाजार लगता है, सिकटा बाजार लगता है, नकड़ियागंज जो बाजार लगता है, यही एक किसान है जो अपने कंधे पर, अपने सर पर, मुड़ी पर रख कर एक तरह से चीजें पहुंचाते हैं बाजार में, और काफी एक तरह से कुदरत पर डिपेंड रहते हैं। कहीं न कहीं कल परसों में जो बारिश हुई है उससे कहीं न कहीं किसानों की एक तरह से चेहरा खिल उठा है। और ये देखिए 2 मंजिला भी बनाया गया है, कितना मेहनत लगता है किसानों का। और मैं आपको बताऊंगा कि बेहतरीन कल्चर है, खासतौर पर सगरौवा महुआ में खेती किसानी करना बहुत ही बड़ा एक तरह से प्राउड और हिम्मत की बात मानी भी जाती है। और ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आ रहा हूँ, देखिए ये देखिए 2 मंजिला हर घर में आपको मैं दिखाऊंगा अंदर चलकर घर पर। गांव में हर घर मतलब कि एक तरह से दौरा, एक तरह से जो होता छेंटा लगा हुआ है। और ये देखिए किसान चाचा हैं, कहाँ लेके जाने की तैयारी है? नरकड़ियागंज लेके जाएंगे। आइए। अच्छा, ये तो आपने तो 2 मंजिला बना दिया इसका। हाँ, 2 मंजिला बना दिए हैं हम। हाँ, उसमें सब्जी लाते हैं, ले जाते हैं। हाँ, अब बेचते हैं मार्केट में। हाँ, मार्केट से कौन सा मार्केट ले जाते हैं आप लोग? हाँ, घेवड़ा ले जाते हैं, भिंडी ले जाते हैं, करेला ले जाते हैं। अच्छा, कौन सा मार्केट में, बाजार में कौन सा? मर्जदवा, सिकटा, भेलवा, नरकटियागंज। ओके, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो बारिश हुआ है कल परसों में, तो कहीं ना कहीं आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं हम। बारिश से बहुत खुश हैं, खेती ठीक है। अब ठीक है जो बारिश हुई है? अब ठीक है। पहले तो कितना खेत सूख गया, कितना बिया जर गया। ओके, देखिए ये किसान है, उनसे बात करते हैं। देखिए ये कितना बेहतरीन माहौल है। तो देखिए ये भी देखिए एक गांव में मुझे खुशी होता है, खासतौर पर ये किसान अपने खेतों के लेकर एक देखिए एक तरह से घेवड़ा और घिया कह सकते हैं, कितना अंदर फरा हुआ है पूरा। देखिए पूरा वाव, ये है किसान जो कि खासतौर पर सगरौवा और महुआ में जो बेहतरीन एक तरह से स्तंभ है, पिलर हैं, खासतौर पर जो मर्जदवा और जो सिकटा और नकड़ियागंज जो बाजार लगता है, ये आप लोग एक खेती किसानी जो कर रहे हैं, एक मतलब कि यहाँ पर एक मतलब सब्जी तोड़ कर आप लोग बाजार ले जाते हैं। हाँ, नकड़ियागंज। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब इससे आप लोग काम अपना रोजगार कर रहे हैं। हाँ, जी सकता हूँ हम लोग। भोजपुरी अच्छा, एक और चीज है, बारिश नहीं हो रही थी कल परसों, मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत दिक्कत काल परसों से मन हरियर बा तनी फरहरी लौकता अच्छा लगता है। चलिए देखिए ये गांव के लोग हैं, और मैं आपको दिखाऊं बहुत ही एक सगरौवा महुआ गांव जो है एक तरह से पूरा सब्जी गांव है, यानी हरियाली वाला गांव है पूरा, यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए घर मैं अंदर भी चलता हूँ, दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ पर खेती होता है। जैसे कि यहाँ सगरौवा महुआ गांव का ये खेती करना एक अनोखा अंदाज है, और जो बुजुर्ग किसान होते हैं वो एक तरह से पिकअप पर एक तरह से अपना सामान रख देते हैं। छेंटा होता है और घेवड़ा होता है, गोभी होता है, बहुत तरह के यहाँ सब्जी होता है। ये देखिए मुझे खुशी हो रहा है यहाँ पर एक तरह से न्यूज रिपोर्टिंग कर देखिए तमाम किसानों का, बुजुर्गों लोगों का यहाँ पर छेंटा इसमें है, और किसान अपना एक तरह से छेंटा बन कर रखे हैं। पहले ट्रेन से लेके जाते थे, लेकिन अब ट्रेन बड़ी लाइन हो गई, उसमें मुश्किल होता है लेकर जाना। कहीं ना कहीं इन्हें एक तरह से सब्सिडी, एक तरह से छूट मिलना चाहिए ट्रेनों में, खासतौर पर नकड़ियागंज जाने के लिए, रसकौल जाने के लिए, सिकटा जाने के लिए। पहले जो जिस तरह से जाते थे, अब थोड़ा पिकअप से जा रहे हैं, लेकिन बहुत खर्चा ज्यादा लगता है। तो अब क्या लग रहा है, बहुत कौन सा सब्जी नीचे डाउन होके कौन सा सब्जी रखे हैं इसमें? घेवड़ा, भिंडी। हाँ, घेवड़ा, भिंडी, खुरदुनी यही सब है। हाँ, आप पिकअप से आप लोग लेके जा रहे हैं? पिकअप से लेके। कौन सा बाजार ले जाते हैं? सिकटा, रसकौल, नरकटियागंज। हाँ, यही सब बाजार लेके जाते हैं। हाँ, पहले तो ट्रेन से लेके जाते थे, लेकिन अगर ट्रेन से भी सुविधा मिले तो उससे भी लेके जाएंगे दूर। हाँ, बहुत दूर तक है ना, तक पुकार देता हूँ। यानी कि इस पर पहल करने की जरूरत है, अगर कहीं आपको सपोर्ट मिले तो। जैसा कि बिहार का खेती जो ताजा आप लोग करते हैं, खासतौर पर यहाँ पर, और पिकअप तो थोड़ा महंगा हो जाता है, और ट्रेन से सुविधा मिलता है तो बहुत दूर तक ले जाते हैं। बहुत दूर तक जाए, दरभंगा तक चला जाएगी। देखिए ये किसान मैंने खूब बचपन से देखा है, ये किसान जो है सगरौवा महुआ का, ये खेती का हब है। यहाँ पर हर तरह के मतलब के सब्जी होता है, फसलें कमाल की होती है यहाँ पर। लेकिन पहले ट्रेन पर लेके जाते थे, लेकिन अब मजबूरी है कि अब बड़ी लाइन हो गई है, इनका कोई एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं बना है। कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से सुविधा देना चाहिए कि ट्रेन के थ्रू भी अगर ये किसान लेकर जाना चाहते हैं दूर दूर, गोरखपुर भी हो सके, या यहाँ पर एक तरह से दरभंगा तक भी हो, रसकौल भी हो, तमाम जगहों पर लेकर जा सकते हैं, बिकॉज ये जो रूट पे। तो
तो गांव-गांव में अंदर भी मैं चल कर दिखाऊंगा। चलिए अंदर भी जिस तरह से गांव में घर पर द्वार पर एक तरह से सब्जी का छांटा एक तरह से लगा हुआ है, और यही है यहाँ पर पूरा। ये देखिए घेवड़ा का एक तरह से खेती होता है, तमाम अलग अलग चीज़ों का खेती होता है, और यहाँ पर किसान एक तरह से अपना आप खेती कर अपना लेकर जा रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि सगरौवा गांव का एक कल्चर है कि घर एक तरह से छांटा अपने खेतों से, एक तरह से ये घिया का खेत है उसमें से निकाल कर एक तरह से रखते हैं, और ये जो आप देख सकते हैं पिकअप है वो सीधे जाएगी मार्केट में। नकड़ियागंज हो सकता है, सिकटा हो सकता है, रसकौल हो सकता है। तो ये चीज़ें घर मैंने एक तरह से अपना एक मार्केट है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही, अगर इन्हें और सपोर्ट किया जाए, ट्रेन में इनको एक तरह से छूट दिया जाए, एक तरह से अलग सिस्टम बनाया जाए, तो ये दरभंगा, गोरखपुर और रसकौल तक भी लेकर जा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, और यहाँ देखिए ये भी एक गांव मैं दिखाऊं। देखिए इसी गांव के ये नौजवान हैं जो कि अपना सब्जी बेचने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं। देखिए पूरा सब्जी का एक, या ये क्या है, खोआ है, कुआ है, बंद करो, कुआ है, कुआ। अच्छा, तो इसको एक आपके गांव में पूरा सब्जी का हो, फल का हो, एक हब है, क्या कहेंगे? बहुत इससे आपको रोजगार मिलता है? हाँ, रोजगार मिलता है। हाँ, कैसे कुआ बेचते हैं? किलो बेच रहे हैं, 30 रुपये किलो। अभी अपने गांव में भेज रहे हैं, उसके बाद दूसरे भी गांव में जाएंगे। तो देखिए मैं इस गांव को मैं दिखा रहा था, एक हब है, और रोजगार की दृष्टि से भी बहुत ही यहाँ पर लोग सेल्फ डिपेंडेंट है। सरकार इन्हें और हेल्प करे और सब्सिडी दे, खासतौर पर ट्रेनों में और गाड़ियों में, अलग अलग जगहों में। तो काफ़ी एक बेहतर तरीक़ा से ये सरकारी अगर बस चलता मरजदवा से या बलथर से, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सब्जी बेतिया भी लेकर जाते हैं। काफ़ी एक तरह से युवा यहाँ के जो बुजुर्ग हैं किसान, उनके सब्सिडी के तौर पर भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और अब एक तरह से आप देखिए जा रहे हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं, मैं खुद बजाते देखा हूँ, हर एक गाँव में एक तरह से जाते हैं, और बहुत ही एडवांटेजफुल है। इस गाँव सेल्फ डिपेंडेंट है सब्जी के बारे में लेकर, खेती किसानी के लेकर। देखिए ये मैंने कहा ना, घर है, और उस घर से निकला 2 छांटा 3 छांटा तमाम अपने घर से छांटा में रख कर एक तरह से हर घर में खेती की जाती है। लोग डिपेंडेंट है। ये देखिए सब गाना जाता है, और वहाँ पर जाते हैं लोग, अपना किसान अपना सब्जी बेचते हैं। हर घर पर से 1 2 छांटा 3 छांटा जो निकलता है यहाँ सब्जी का, और ये सीधे अलग अलग मार्केट्स में जाएगा। और कहीं ना कहीं एक किसान जो खास तौर पर सगरौवा महुआ गांव के हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, और कुदरत पर भी भरोसा यकीन रखना पड़ता है। जिस तरह से बारिश नहीं होती थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं मायूस थे, लेकिन जो बारिश कल परसों में हुई है उससे काफ़ी चेहरा खिला हुआ है। और किसान एक तरह से तमाम खेती करते हैं, आलू का, सब घेवड़ा का, एक तरह से भिंडी का, करेला का, जो भी मतलब यूनिक आइडियाज़ जो आता है, यूनिक जो एक तरह से सब्जी होती है, वो यहाँ पर करते हैं। तो मैं लगातार चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर सगरौवा महुआ गांव के किसानों का जो मरजदवा के पास गांव है, अगर इन्हें ट्रेन में भी कुछ एक तरह से छूट मिलता, तो ये दरभंगा और गोरखपुर, पटना तक भी एक तरह से सब्जी पहुँचा सकते हैं। जिस तरह से अलग मतलब वेंडर्स जो होते हैं ट्रेनों में जो बेचते हैं अपना सामान, लेकिन एक बड़ा से बड़ा मार्केट इन्हें मिल सकता है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मनाटा ब्लॉक के सगरौवा महुआ गाँव से।